द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द जो है इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट जूरिस्ट नानी पालखीवाला का है। उन्होंने कहा कि ये जो भारत का प्रियम्बल है, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड का पर्पस क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है, जो बताता है एक्चुअली हु यू आर और आप क्या हैं और कैसे हैं। उसी तरह भारत के संविधान क्या है, कैसा है, वो भारत का संविधान का जो पहला पृष्ठ है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो बताता है। इसको होरोस्कोप भी कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, की टू ओपन माइंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन इस प्रियम्बल से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। क्या प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है? क्या था वो बेरूबारी केस? क्या था AK गोपालन का प्रिवेंटिव डिटेंशन का वैलिडिटी चेक करने वाला केस? क्या था LIC ऑफ इंडिया का केस? क्या था केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड? ये सारी चीजों को हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रियम्बल देखने में तो छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन इससे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपका आज का लेक्चर है वो पूरी तरह से आपके प्रियम्बल पे बेस्ड होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म CUET PG शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस फ्री सीरीज में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरी तरह से जो आपका पॉलिटिकल साइंस HEQP 18 का पेपर है उसको इन डिटेल कंप्लीट कराऊंगा, और इसी सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको 4 लेक्चर्स में इन डिटेल बताया कि कैसे हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होता है। पहले लेक्चर में मैंने बताया हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, दूसरे में कंपनी रूल, तीसरे में मैंने क्रोन रूल, और चौथे में मैंने आपको बताया कि कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है, फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहां से डिफरेंट सोर्सेस से हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया लेकर के, और अंततः ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार होता है। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार होता है, तो चलिए अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते भी हैं। और सबसे पहला पेज जो आपको मिलता है वो उसका प्रियम्बल है, यानी उद्देशिका है। प्रियम्बल को इन डिटेल हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस प्रियम्बल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसको जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आता है कि हु टर्म्ड इट एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये किसने कहा? नानी पालखीवाला ने कहा। अब ये प्रियम्बल कहां से लिया गया? बेसिकली ये प्रियम्बल जो है इसका सोर्स रहा है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के संविधान में प्रियम्बल है, उसका भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है कुछ इसी तरह से। संविधान जो उसका स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका, और भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है इस लाइन का मतलब? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब इसका मतलब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब कहता है कि हम भारत के लोग, ये बेसिकली सोर्स ऑफ पावर बताता है। क्या बताता है? ये बताता है आपका सोर्स ऑफ पावर, कि हमारे संविधान सभा को वो शक्ति कहां से मिली कि आप हमारे लिए जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो कहता है ये संविधान सभा को ये शक्ति हम लोगों ने दी। और ये आपको रूसो के जनरल विल से, जो पॉपुलर सोवरेनिटी है रूसो का, उसमें भी आपको पता चलता है कि जब जनरल विल बनता है तो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग मिल करके कुछ बनाने वाले हैं, सबके जनरल एग्रीमेंट से वो बनता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सभी भारतवासी आजाद हो चुके हैं और हम सभी लोग मिल करके उस संविधान सभा में बैठे 299 लोगों को ये शक्ति दे रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड क्यों ना हो। वी आर गिविंग देम द पावर टू फॉर्म और फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। आप हमारे लिए एक संविधान बनाइए। इसीलिए कहा जाता है भारत का संविधान किसी एक रूलर के लिए नहीं बना है, किसी एक सरकार के लिए नहीं बना है, वो उसके लोगों के लिए बना है, लोगों के द्वारा बना है। तो बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया बताता है सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल के 4 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं सो दैट आगे आपको क्लैरिफिकेशन में ज्यादा इजी हो, ठीक है। तो प्रियम्बल की बात करें
तो प्रियम्बल के 4 पार्ट्स हैं कि सोर्स कहां से है, ठीक है, इसका सोर्स कहां से है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसके सोर्स हैं। हमने शक्ति दी है कि जाइए हमारे लिए आप संविधान बनाइए। फिर हमारा संविधान जब बना तो वो बताता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, उस इंडिया का नेचर क्या होगा, इस इंडिया का नेचर क्या होगा। इसीलिए कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, हम सभी लोग मिल करके भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं। अब भारत का जो नेचर है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, भारत क्या है, एक सोवरेन देश है, सोवरेनिटी है भारत के पास। भारत अपना आज जो है एज अ स्टेट अपना फॉरेन पॉलिसी खुद बना सकता है, कोई दूसरा देश हमें नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता। आप देखेंगे कि जब ट्रंप ने हमारे ऊपर टेरिफ लगाया कि हम टेरिफ लगाते हैं, रशिया ऑयल क्यों बाई कर रहा है, और उस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर के समय भी जब वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप ने हम पे इल्जाम लगाया कि क्यों इंडिया जो है अपना रशियन ऑयल बाई करने का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा रहा है, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक ही बात कही गई, दैट्स बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है वो, दैट बिकॉज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम एक सोवरेन कंट्री, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई हम पे रोक टोक नहीं है, वी आर फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट नेशन, हमारे पास सोवरेनिटी है, एंड वी आर द सोशलिस्ट कंट्री। अब 2 शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 शब्द और इंटीग्रिटी, 3 शब्द हैं बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रियम्बल में बदलाव किया गया और प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 शब्द जो है भारत के संविधान में बेसिकली प्रियम्बल में जोड़े गए। तो कहता कि ऐसा नहीं कि सोशलिस्ट भारत नहीं था, सेक्युलर भारत नहीं था, बट प्रियम्बल में एड ऑन किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो सोर्स ऑफ पावर कहां है, फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी लोग मिलकर के एक सोवरेन देश बनाएंगे। सोवरेन है भारत, क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट देश है एंड सेक्युलर देश है, वी आर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। हम एक डेमोक्रेटिक है, हमारे यहां पे जो सरकार चुनी जा रही है दैट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, की चुनी हुई सरकार है, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक रिपब्लिक है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, प्रेसिडेंट है। तो नेचर की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा इंडिया क्या है, सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कैसे है, डीपीएसपी जाके देख लीजिए, ठीक है, सेक्युलर, सेक्युलर कैसे है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जाकर के देख लीजिए, ठीक है, आप जो है आर्टिकल 19 देख लीजिए, आर्टिकल 25 देख लीजिए, बेसिकली आर्टिकल 25 खास करके आप देख लीजिए। तो वी आर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, हमारे यहां लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारे यहां जो है स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबलीज है, ठीक है, हमारे यहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसी बेसिस पे इनका इलेक्शन होता है। तो वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड देन हम लोग क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्या है, रिपब्लिक है, क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है, स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है, वी आर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। करा एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन,
और हमारा जो सिक्योर करना है, हमारी ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होने वाली है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या हैं वो मैंने बताया, कहां से हैं वो मैंने बताया, क्या है वो बताया, क्या पाना चाहते हैं। तो हमें चाहिए न्याय, जस्टिस। किस तरह का जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, सोशल इक्वालिटी हमें चाहिए। सोशल इक्वालिटी कहां से पता चलता है, आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी हटाने की बात होती है, सबको एक समान लाने की बात होती है, राइट टू इक्वालिटी से, 14 से, फंडामेंटल राइट से। इकोनॉमिक न्याय, आर्थिक न्याय, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाती है, आर्थिक हिसाब से जब आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है जॉब्स में, जब लेबल आप लोगों का सेम मिलाने की कोशिश की जाती है, एंड देन आपका पॉलिटिकली हम आपको इक्वल रखना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, कलर, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, हमें फर्क नहीं पड़ता, रिलीजन, रीजन, फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस, न्याय हमारा उद्देश्य है। एंड देन लिबर्टी, वी वांट टू गेन एंड गिव पीपल लिबर्टी। न्याय भी देना है और आजादी भी देनी है, हमें आजादी बोलने की देनी है। आर्टिकल 19 देख लीजिए, 19(1) A B C D E F, हमें बोलने की आजादी देनी है। आप कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, सरकार आपके खिलाफ है, सरकार आपके लिए सही कानून नहीं बना रही है, यू कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, नो वन इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। बट इस 19 के साथ एक लिमिटेशन भी, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। एंड देन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 25, कि आप कुछ भी अपना फेथ, बिलीफ है, आपका प्राइवेट पार्ट है, वो आप प्राइवेटली अपना रिलीजन को, धर्म को आप फॉलो कीजिए, नो वन इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, हम लोग इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी हम लोग लाना चाहते हैं, हम फ्रेटर्निटी लाना चाहते हैं, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी ऐड ऑन किया गया, ठीक है। क्या किया गया, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन था, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया, कि एक साथ हम लोग पाना चाहें। और फिर बताता है कि कब हमारा ये तैयार हुआ, तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, की 26 नवंबर 1949 को, वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि आज ही के दिन हम अपने संविधान को अपनाते हैं और अपने आप को ये संविधान समर्पित करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा क्या रहा, ऑब्जेक्टिव रहा, कि हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 न्याय चाहिए। हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी चाहिए। क्या चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी चाहिए। ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और वहां पे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वॉचवर्ड्स थे, 1789 वाला, ठीक है। और ये जस्टिस वाला यूएसएसआर से प्रेरित लिया गया है, ठीक है। तो प्रियम्बल हमारा कहां का है, प्रियम्बल हमने अमेरिका से प्रेरित होकर लिखा, उसके बाद मतलब प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस वाला पोर्शन यूएसएसआर से प्रेरित होकर के लिखा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वाला पोर्शन हमने फ्रांस से प्रेरित होकर के लिखा। तो 3 स्टेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू गो फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, ये हिंदी में भी आपके पास है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेचर क्या है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया टैक्स द सोवरेन सोशलिस्ट, हमारा नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारा है। अडॉप्टेशन का डेट क्या है, नवंबर 26, 1949, किस दिन हम लोग अडॉप्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, एंड दिस इज व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्टेशन। तो 4 पार्ट्स हैं हमारे बेसिकली प्रियम्बल के, ठीक है। अब इस प्रियम्बल में आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो यूएसएसआर, जो आज का रशिया, वहां लिया गया। रिपब्लिक का आइडिया जो है वो फ्रांस से लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी भी फ्रांस से लिया गया है, और प्रियम्बल इटसेल्फ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब मेन पार्ट है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आना चाहिए कि वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आता बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नो, प्रियम्बल जो है isn't part of constitution, ये भारत संघ के संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि ये जो है अपना वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देता है इन रेफरेंस टू अमेरिका, यूएसए के रेफरेंस में देता है। अमेरिका के रेफरेंस में देखें तो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि वहां का जो प्रियम्बल है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन वहां साथ साथ नहीं चलते हैं, मतलब जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वही वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट एक्चुअली मैचेस, ठीक है। इसीलिए क्या है, यूएसए के रेफरेंस में उन्होंने कहा कि क्योंकि ये दोनों साथ साथ नहीं, भी भारत में भले चल रहे थे उस वक्त, लेकिन कहा कि क्योंकि यूएसए से प्रियम्बल लिया गया है तो इसलिए हम लोग जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस लेकर के, कि जहां से लिया गया है, स्टेयर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस का मतलब होता है कि जहां से ये लिया गया है उसी के रेफरेंस में कह रहे हैं कि भैया क्योंकि वहां का ये पार्ट नहीं है, सो दिस इज दैट कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन देन कम्स द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवरटर्न किया और गलती मानी और कहा कि यस इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जी हां ये भारत के संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भैया, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रेफरेंस क्यों दिया? कहा कि इन इंडिया प्रियम्बल एंड, भारत में प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉक्स हैंड्स इन हैंड, कि वो साथ साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डाल करके चलते हैं। केशवानंद भारती केस में उन्होंने ये कहा, ठीक है। एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में होता है, ठीक है। एलआईसी ऑफ इंडिया, इन सब केसेस के आगे जिक्र भी मैं करूंगा इन डिटेल, ठीक है। 1995 में होता है और कहता है कि ये बस पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर पूछा गया कि क्या प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस में आपको पता होगा, ठीक है। कैन वी अमेंड प्रियम्बल, कैन वी अमेंड प्रियम्बल? आपको पता है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया इसमें, ठीक है। तो कहा गया कि क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो इट कैन बी अमेंडेड सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि यस हम लोग कर सकते हैं, 1973 की बात है, कि क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इसलिए हम लोग अमेंड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया कि क्या आर्टिकल 368 के तहत इसको किया जाएगा अमेंड? क्यों? क्योंकि 368 कहता है कि हम प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किए जाएंगे, और क्योंकि प्रियम्बल एक प्रोविजन नहीं पार्ट है,
तो क्या 368 के थ्रू कहा किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली हाँ 368 ही प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे इसके अमेंडमेंट में, दो इट इज नॉट अ प्रोविजन, देन ऑल्सो वी विल यूज आर्टिकल 368 टू चेंज इट, ठीक है, और यू कैन से अमेंड इट, ठीक है। उसके बाद कि क्या प्रियम्बल को देखते हुए हम लोग को संविधान का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, ये बेसिकली ए.के. गोपालन केस, ठीक है, ए.के. गोपालन केस 1950 में आता है। एक्चुअली प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है, डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेंशन एक्ट जो रहता है उस वक्त का 1950 का, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, क्या वो वैलिड है या नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू है या नहीं है। तो कहा जाता है कि जो प्रियम्बल में लिबर्टी है, क्या वो लिबर्टी के रेफरेंस में, ए.के. गोपालन केस में पूछा जाता है कि क्या वो प्रियम्बल की लिबर्टी जो है वो इस केस में वैलिडिटी है या नहीं है, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है या नहीं, वर्ड लिबर्टी की बात किया जा रहा है। तो उस वक्त कहा गया कि नो, जो हमारा प्रियम्बल है उसके रेफरेंस में कहा गया नो कांट बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन लाइट ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के लाइट में नहीं होगा। लेकिन के विश्वानंद भारती केस में यस कह दिया गया कि हाँ भैया, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि यस द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द प्रियम्बल। क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन हैंड्स इन हैंड्स जाते हैं। क्यों? हमारा यही प्रियम्बल है जो कि बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो एक प्रियम्बल के पेज में दिया गया है, सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इट विल बी इंटरप्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रियम्बल से रिलेटेड, याद रखिएगा प्रियम्बल जो है, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत लाया गया, ठीक है। कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू लाए, ठीक है, और ये 22 जुलाई 1947 को पास कर दिया जाता है, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रियम्बल से रिलेटेड हुए एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन था। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट गेट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। बाकी उससे पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि कितने पार्ट्स हैं, क्या है, कितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, एंड देन आफ्टर विल जस्ट मूव अहेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बाकी आप अगर किसी एक अलग पोर्शंस की चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो या फिर किसी भी एक पोर्शन में, थ्योरी में, थॉट में, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके जरूर लेकर के आऊंगा। विल मीट इन अदर पार्ट ऑल्सो ऑफ द वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।